60 बरस जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है और जो कर रहा है अभी के डेट में उसको देश की भी सेवा कर रहा है, उसको पेंशन नहीं है। तो इसे तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे लगता है? नीतीश जी पलटू चाचा हमारा गांव का एकदम पब्लिक उससे उबल है। जो विरोध में वोट किया देखेंगे ना मोदी जी। कैसे? कैसे हम देख रहे हैं हर एक जगह कि कहीं नहीं सेफ है। खाली कहते हैं कि हम मोदी जी कि हम महिला को सेफ कर ले हैं, लेकिन कहीं सेफ नहीं है। कोई कहते हैं कि बदमाश को सेफ कर लें, कहीं नहीं सेफ है। हर एक जगह जिसका जहाँ मौका मिला वहाँ लूट रहा है, मर्डर कर दे रहा है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। अगर हम बात किया जाए विकास की यानी डेवलपमेंट की बात किया जाए तो यह गांव जो है काराकाट लोकसभा के यह बनाही कर्मा गांव है। अगर इस गांव में विकास की बात किया जाए तो देख सकते हैं यह झोपड़ी है, यह विकास है और यह लट्टा पंचायत में पड़ता है, गो है और यह काराकाट लोकसभा है। देखिए विकास, अगर इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि विकास क्या है। देखिए यह झोपड़ी का मकान है, यहाँ पर काफ़ी सारे व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे युवा हैं, नौजवान हैं और विकास की रेखा को जो है वोट दिए हैं या फिर किसी और मुद्दे को लेकर वोट किए हैं। आखिर किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो है मतदान किया? कल 1 जून था, कल अंतिम चरण का मतदान था पूरे भारत देश में। तो इन तमाम बिंदुओं पर बात करें कि आखिर किस मुद्दे को वोट दिए हैं। अच्छा, 400 का 400 रह गया। बेटा वृद्धा पेंशन तो सबको मिल रहा है, तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? इक्का दुक्का को 2 4 10 20 को घर के गाँव पंचायत में मिल रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? आम जनता को, गरीब गुरबा जो है 60 बरस से वो लोग अपने नेता लोग हैं, मोदी जी हैं जो कि 10 बरस के जब आए 14 में तो अपने ही लोगों को क्या कहला उसने क्या कहला अति दे दिए। सारा देश का पैसा क्या कहला नेता ही लोगों ने रख लिया। जब जो नेता जब देश का प्रधानमंत्री बन गया उसको फिर जब क्या कहते आउट हो जाता है, कोई भी देश का नेता जब बन जाता है इसके बाद में 5 वर्ष पे आउट हो जाता है तो उसको फिर पेंशन की क्या ज़रूरी है और यह क्या ज़रूरी है? तो मोदी जी ने तो अपने रेजिंग में जितने भी देश के नेता थे सबको अपने आप में पेंशन दे दिए कि 2 महीना भी जीत के जो जाता है और डिजोल्व हो जाती है सरकार तो उसको भी क्या कहना चाहिए, क्या कहला पेंशन चाहिए। लेकिन इधर 60 बरस जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है और जो कर रहा है अभी के डेट में उसको देश की भी सेवा कर रहा है, उसको पेंशन नहीं है। तो इसे तो हम देखते हैं कि एनडीए सरकार मोदी जी का सरकार विफल हो गया देश से। रेलवे में पेंशन का थी, रेलवे में भी खत्म कर देला थी आरक्षण। 60 बरस से ऊपर वाला पुरुष के लिए 40% था, 50% महिला को भी खत्म हो गया है। वो भी वरिष्ठ नागरिक का नहीं दिए। तो फिर मोदी जी जनता के बीच में क्या किए? गरीब गुरबा के बीच में 5 केजी अनाज पे भी वोट मांगा है, फ्री दे रहे हैं 5 किलो अनाज। तो फ्री तो कोई मायना नहीं रखता है। 5 किलो अनाज से कोई का गरीब को का पेट नहीं भरेगा। अच्छा, लोग वहाँ पे वोट देवे तैयार रहते कहीं जो ना समझिए वो वोट दे रहा है। जैसे कि हम ट्रेन में देखा अति जाते वक्त कि दिन भर पानी ला छछन रहा है, पानी पीला बाद छछन रहा है और वो भी क्या बोल रहा है कि मोदी जी। तो इसलिए हमें समझ आता है कि देश की जनता पागल है। पागल की जिस तरह मोदी जी झूठ बोलते हैं उसी तरह से देश की जनता सुन लेते हैं कि ना मोदी जी बहुत बढ़िया है, काम ही है, आँख देख रहे हैं फिर भी नहीं कुछ बोल रहा है। अच्छा, कि हाँ मेरे को कमी यहाँ पर है, हमने वोट नहीं देंगे। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? वो पागल कहेंगे और क्या कहेंगे? जो देश की जनता का भूखे मर रही है, प्यासे मर रही है और फिर भी मोदी जी भज रहा है देखते हुए प्लेटफार्म पर। अब हाँ कर रहा है, फिर भी कह रहा है कि मोदी जी की वोट देंगे। तो इसे मेरे को समझ आता है कि देश की जनता पागल हो गई है, मोदी जी से पागल है। कितनी बात करते हैं उसी तरह से देश की जनता भी उनके पीछे है। उनका आरएसएस के नेता है मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि जनता के बीच में 100% झूठ बोलो। तो उसने 100% झूठ बोलवाया, वो झूठ को क्या कहा है जनता ने मान लिया, विश्वास कर लिया। अच्छा। कहते हैं कि 100% झूठ बोलो जनता विश्वास कर लेगी कि यह सच्चाई है। उसी प्रकार से देश की जनता पागल है और जो मोदी जी का झूठा वादा देश को जनता को क्या लग रहा है कि एकदम विश्वास पात्र हो गया है। अच्छा। इस बार प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अपने भाषण में कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो जितने भी हिंदुओं के जितने माँ बहन बेटी का मंगलसूत्र होगा वो जो है मुसलमानों को दे देंगे। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। कैसे प्रधानमंत्री बोले हैं? कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी बोले हैं। तो ये तो गलत बोले हैं कि मंगलसूत्र सब दे देंगे मुसलमानों को। वो तो गलत बोले हैं। कैसे? वो तो खुद ही का गला अपने उनका विवाह किए तो अपने मेहरारू को भी छोड़ दिए। तो देश के का किसी को समझ ही नहीं रही है महिला को कि ये क्या है। अच्छा, तो इसलिए जब जो अपने पत्नी को जो छोड़ दिया देश के नेता प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को जो छोड़ दिए स्वयं, तो देश को क्या क्या समझ रहे हैं कि पत्नी कैसी होती है किसी को गरीब परिवार को। तो उसने झूठा वादा बोल दिए कि आपको महिला को क्या हिंदू के महिला को मंगलसूत्र दे देंगे अथी को मुसलमान को। ये तो झूठा बोलते हैं मोदी जी।
और जमीन उमीन सब बेच के दे देंगे, सारा और संपत्ति हर जमीन उमीन सब तो जमीन उमीन तो अपने खुद रख दिया है, सब जनता को गरीबी को कह रहे हैं कि ऐसे बनेगा, डिजिटल इंडिया बनेगा, तो ये बनेगा वो बनेगा, और 10 साल में हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इसे हम जानते हैं कि अगर मोदी जी की सरकार फेल हो रहे हैं, अच्छा, जनता के बीच से महागठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी के 10 साल के रीजन में महिला कहाँ सेफ है? महिला कहीं नहीं सेफ है, कहीं नहीं सेफ, कहीं नहीं सेफ। कैसे? कैसे हम देख रहे हैं हर एक जगह कि कहीं नहीं सेफ है। खाली कहते हैं कि हम मोदी जी कि हम महिला को सेफ कर ले हैं, लेकिन कहीं सेफ नहीं है। कोई कहते हैं कि बदमाश को सेफ कर लें, कहीं नहीं सेफ है। हर एक जगह जिसका जहाँ मौका मिला वहाँ लूट रहा है, मर्डर कर दे रहा है, ये कर दे रहा है। कहाँ अगला कहीं सुधार है देश के अंदर में? अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम सुने हैं? हमने तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम सुना है, लेकिन देखा नहीं है कि कैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। चंदा लिए हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ, तो वो तो लिए हैं, तो लिए होंगे, लेकिन रीप सुना है। कंपनी से 250 करोड़। हाँ हाँ लिए, हर एक कंपनी से लिए हैं, लेकिन वो तो अपने आप को साबित करते हैं कि हम सफाई हैं। कोविशील्ड वैक्सीन लिए हैं? हम तो लिए थे। कोविशील्ड वैक्सीन जो लिया है उसको खून थका हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा। तो हमें तो हो गया 2 साल, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो एक तरफ कहना है प्रधानमंत्री कुछ कर भी नहीं, कि उसका तारीफ भी कर। तो वो तो तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, वो तो विदेश से आया, अगर विदेश से आया कोविड को तो रोग हैजा होता है तो हर एक कोई का सुई दिलवाता है। जब सरकार की ओर से लिया है ना, वो जो नहीं लिया है, यहाँ पूरा देश के 200 अरब के 2 अरब की जो जनसंख्या है। कोविशील्ड वैक्सीन लिया है उसका सब रक्त का थका तो कहाँ में रक्त थका जमा होगा, जहाँ होगा तहाँ जमा होगा, मरा होगा, ये मान लिया मैंने, लेकिन मेरे को तो अभी ना है, तो इससे मैं साबित नहीं करता हूँ। हार्ट अटैक एक आ जा रहा है, सुन रहे हैं न्यूज़ में? हाँ, ये तो ना सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक आ जा रहा है। जो कोविशील्ड वैक्सीन लिया है उसी को हार्ट अटैक आ रहा है। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ना। हाँ, तो हमने तो कोविड नहीं लिए थे, हमने तो पुतिन का लिखा हुआ था कि रूस का पुतिन का काकल वैक्सीन है। अच्छा, तो हमने इंडिया का वैक्सीन नहीं लिया, हमने रूस का वैक्सीन लिया, पुतिन का वैक्सीन लिया। अच्छा, तो मेरे को कुछ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। कोविड-19 वैक्सीन लिए होंगे? हाँ, तो कोविड-19 वैक्सीन पुतिन का था, रूस का था, इंडिया का कोविशील्ड वाला में आवे थे। हाँ, तो कोविशील्ड वाला नहीं लिए थे, कोविड में लिए थे हम रूस वाला, पुतिन वाला। अच्छा, हाँ। यानी 10 साल जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपको पसंद नहीं पसंद पड़ा, एक भी नहीं पसंद, कोई भी काम नहीं पसंद? कोई भी काम नहीं पसंद पड़ा। खाली झूठा हम सुनते रहे, झूठे यही हुआ कि झूठा का सफाई, झूठा का सफाई। अच्छा, ये बात है। हाँ, और लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी का 10 साल और इस बार जो है परिवर्तन की लहर है या नहीं है। आप जो है किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया 7वें चरण का? परिवर्तन के लिए। क्या परिवर्तन में, जैसे बताइए? युवा बेरोजगार भटक रहा है। कैसे? देखिए, जो प्रधानमंत्री का पेमेंट जो मिलता है, हाँ। सो उसका पेंशन भी मिलना चाहिए। हाँ। जो यहाँ से बॉर्डर पर जा रहा है, 4 साल के लिए उसका नौकरी मिल रहा है, इसीलिए हम लोग सोचे परिवर्तन करें। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे, युवा लोग के लिए क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम तो सब युवा के रोजगार दे दिए। क्या कि राम मंदिर खाली बनवा रहे हैं? पूजा करने से काम चलेगा? अच्छा, पूजा करने से खाली हम लोग का रोजगार तो मिल नहीं पाएगा। हाँ हाँ, तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि वहाँ पे लाखों लाख युवाओं को केवल रोजगार। राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। धारा 370 भी हटवा दिया शायद। तो धारा 370 में हटाए तो फिर युवा को उससे फायदा नहीं है। और वहाँ जम्मू कश्मीर में 3 सीट से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो न लड़ रहे हैं तो वो अब जवाब देंगे ना। अच्छा, कोई एक कार्य बताइए प्रधानमंत्री जी का सफल हो, 5 कार्य। कोई कार्य नहीं, मेरे कोई कार्य सफल नहीं है। कोई कार्य नहीं। तो इस बार क्या क्या मुद्दा है मैनिफेस्टो में, क्या क्या है महागठबंधन के? महागठबंधन का मुद्दा है, बोले तेजस्वी जी की जब सरकार बनेगी तो युवा को रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, वो तो बोले कि 2 लाख रोजगार देंगे युवा को। अभी तक 2 करोड़, अभी 2000 भी युवा को रोजगार नहीं मिला। और जो रोजगारों मिला तो 16 साल की नौकरी करता है, उसका 4 साल के लिए नौकरी मिला। अच्छा, अग्निवीर से आप नहीं सहमत हैं? नहीं। क्यों? क्या करेंगे, 4 साल के लिए नौकरी है, 4 साल में 1 साल रह जाएंगे, ऐसे 3 साल नौकरी करके आ जाएंगे, फिर पुनः घर पर आ जाएंगे, फिर तो किसानी करना पड़ेगा हम लोग को। वो करने से क्या फ़ायदा? जरूरी है कि वो किसानी करेगा? तो और क्या करेगा? जो कुछ तो कर सकता है, जो करेगा उसी को ना आगे जाएगा। जो युवा अगर मान के चले कि आया है देश के मतलब बॉर्डर से नौकरी करके, तो जरूरी है किसानी करेगा। जिसका कंधा पे गन थमा दिया गया है और वो आकर किसानी करेगा, आपको लगता है किसान के काम? गन थमा दिया गया है और गन को 4 साल के बाद अगर छीन लिया जाए, हाँ। तो इसके बाद क्या होगा बताइए? क्या लगता है बात किसान का बनेगा? काम करेगा? क्या किसान का काम करेगा? तो रोजगार नहीं मिलेगा तो का घर ही आके बैठेगा ना। किसान का काम करेगा तो घर आके बैठेगा ना, बेरोजगार तो फिर होगा। तो वो बेरोजगार होने के बाद क्या करेगा? घर बैठा रहेगा और क्या, बेरोजगार ही बैठा रहेगा। वो तो बोले कि रोजगार देंगे युवा को, कुछ भी रोजगार तो बन देंगे। सकता है। कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता, आगे का नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी सोच जो है तो 4 साल के लिए सोच है कि हम जॉब में जा रहे हैं, चार ना पेंशन है ना कुछ उससे भी कितना युवा लोग, प्रधानमंत्री का पेंशन हो सकता है, तो ये 4 साल नौकरी करने वाले बॉर्डर पर जाने वालों को क्यों नहीं पेंशन होना चाहिए? यानी खत्म होना चाहिए अग्निवीर। हाँ, खत्म होना चाहिए। महागठबंधन हटा देगी अग्निवीर को? महागठबंधन की सरकार आना चाहिए। हटा देगी? अब तो आने की बात तो बोले हैं,
सरकार बोला है कि इसको क्या हटा क्या देगा। उम्मीद लगता है महागठबंधन से? उम्मीद तो बिहार को देखते हुए महागठबंधन जिसे बात करती है वैसे उम्मीद जग रहा है कि युवा को रोजगार मिलेगा। अच्छा, युवा खुशहाल होगा महागठबंधन? हाँ, खुशहाल होगा। अच्छा, जिस प्रकार तेजस्वी यादव काम जी, किए। 17 महीने जो काम किए वो देखकर युवा लोग इस पे अड़ा हुआ है। अच्छा, नीतीश जी मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं आपको? नीतीश जी चाचा। पलटू नीतीश चाचा हैं। चाचा हाँ। पलटू चाचा तो काम कहीं रहे कि 5 साल में 5 जगह बैठ रहे हैं। तो वो जनता को कहाँ बैठ रहे हैं? खन आ रहे हैं, आरजेडी में जा रहे हैं, खन जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। ऐसे काहे कर रहे हैं? माथा पगला गया उनका। अच्छा, ऐसे भी बोलते हैं 400, एगो मोदी जी बोले कि 400 से पार, तो बोलते हैं कि 4000 पार। तो माथा खराब हो ले, उनको भेजना पड़ेगा दिखाने के लिए कहीं। एगो वीडियो में बोले हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। हाँ। इसके लिए बधाई। वही बोलते हैं कि तो वो पागले न हैं जो प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के पद पर ला दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से। इस बार भेजना ना चाह रहे हैं फिर प्रधानमंत्री से? हाँ, तो न भेजना चाहे तो न भेजें, का दिक्कत है? सरकार ने भेज रहे हैं कि जाइए फिर से आप मुख्यमंत्री बनिए। हाँ, बनिए। आपके कहला इधर आ गए हैं, ठीक है। भटकते। आपको क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी? जी ज़रूर बनेगी। हर मतलब जनता का विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है से आएगी, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के जो राजनेता हैं वो मतलब हमेशा मुद्दे की बातों को लेकर के चलते हैं। इन्हें की जो एनडीए की जो सरकार है उसमें जो है से मंदिर मस्जिद यही पाकिस्तान चाइना हिंदू मुसलमान ये सब बातें करते चाइना हैं। के नाम ना लेते हैं? लेते हैं ना चाइना के नाम ना लेते हैं, पाकिस्तान के नाम लेते हैं। और जबकि चाइना जो है से आपको सिक्किम तरफ अरुणाचल प्रदेश तरफ जो है से कब्जा लिया है, कुछ हिस्सा जो है इंडिया चाइना के नाम लेते तो मोए मोए ना कर देंगे प्रधान में, मोए मोए हो जाएंगे। अब मोए मोए करेंगे कि टेंगे टेंगे करेंगे से वो तो मोदी जी बताएंगे ना। और एक और मुद्दा बोले अभी जो मंगलसूत्र तो वाला है। अब हम माँ से मतलब मैं क्या कहूँ, मोदी जी कहूँ कि महंगाई कहूँ, माँ से मैं मस्जिद कहूँ कि मतलब क्या बोलते हैं अपनी मतलब मन की बात जो मोदी जी करते हैं कि मेरी बात होगी, माँ से मतलब मन की बात होगी कि मेरी बात होगी, है ना। तो बस यहाँ का सबका एक ही नारा है, 3 तारा जीतेगा इस बार कारा काट हमारा। अच्छा, पावनो सिंह हाथी खड़ा। पावन सिंह है अब तो कोई भी लड़ सकता है, हर किसी है, ये स्वतंत्र है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी जो है से कहीं से भी जाकर के मतलब लड़ सकता है। अच्छा, है ना। क्या लगता है आप किन किन मुद्दे को लेकर जो है महागठबंधन को वोट देंगे? जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, किसान की आय जो है से बोले थे मोदी जी की 2022 तक जो है से हम दोगुना कर देंगे। दोगुना हुआ। सामान निधि दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ठीक है, हाँ ये बात है, दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो है से किसानों को जो है से जैसे खाद जो है से कितना महंगा कर दिए हैं, ठीक है 6000 दे रहे हैं, लेकिन कितना वो ले रहे हैं ये चीज़ 50 में 45 के जी मिलता है। ये तो अब नज़र नहीं आ रहा होगा। ये सब सोचने वाली बात है, ये सब टेक्निकल उन लोग का यूज है कि इस तरह से इतना दो 2000 दो और 20000 लूट लो, है ना। अब जैसे मान लें कि बच्चा जो है सो पढ़ते हैं उस पर जो है से आपको 12% जीएसटी लगता है किताब कॉपी पे, 3% हाँ 18%, 3% जो जीएसटी जो है से हीरा पे लगता है। तब इंसान कॉपी किताब खरीदेगा कि हीरा खरीदेगा, बताइए, है ना। भारत ऐसा पहला देश बना है जहाँ पर शिक्षा पर 18% जीएसटी 18% जीएसटी लगता है। और खाने पीने की जो वस्तु है, जैसे बोलते हैं कि ठीक है सामान 5 केजी अनाज दे रहे हैं, शायद कांग्रेस की सरकार में जो है 2 रुपये या 3 रुपये केजी मतलब यही ना शायद मिलता था। मोदी जी क्या कर दिए, उसको मुफ्त कर दिए, ठीक है 5 केजी दे रहे हैं। लेकिन जो खाने पीने की जो वस्तु था उस पर पहले जीएसटी नहीं लगता था, तो उससे वो कितना वसूल कर रहे हैं। आज जो है से मतलब 25 रुपये या 24 रुपये केजी जो है से चावल मिलता है, अगर फ्री दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से अगर जोड़ते हैं हम तो 125 रुपया हो रहा है। लेकिन जो और खाने पीने की वस्तु है उस पर जीएसटी लगा करके वो कितना वसूल कर रहे हैं, ये सब सोचने वाली बात है। ठीक है, लोग तो दे रहा है ना कि 5 केजी राशन दे रहे हैं तो हम वोट देंगे मोदी जी को। तो यही चीज़ तो लोगों को समझना है ना। बस ऊपर ऊपर सिर्फ नज़र आ रहा है कि मतलब हमको जो है से फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। तो उसी चीज़ को तो समझना है, आम जनता को बीच में जो है से पहुंचाना है कि हाँ क्या है सही चीज़ और क्या नहीं है, बताइए इस बार। और एक चीज़ और मतलब मैं कहना चाहूँगा ECI से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि कोई भी जैसे पार्टियां जो है से आती है मतलब मुद्दे लेकर के अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, तो उसको जब एक टर्म पूरा होने के बाद मतलब 5 साल जब पूरा होता है तो उसको वो ये चेक करना चाहिए कि जो आप मुद्दा लाए थे घोषणा पत्र में उसमें से कम 100% तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन 75 से 80% आप पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। लोग लंबे लंबे चौड़े भाषण दे देते हैं, जैसे मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे 2014 से पहले आने के लिए, सरकार में आने के लिए, तो हाँ नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे हर मतलब व्यक्ति के खाते में देंगे। तो ये जो है से कहाँ आया, नहीं ना आया। तो ये लोग जो है से प्रलोभन, जो मुद्दा बोलेगा इंसान, जो भी राजनेता बोलेंगे, अब उसी के प्रति न रुझान होगा, लोग वोट देंगे जो विकास की बात करेगा। और इसी विकास को मुद्दे को लेकर के जो है से आम जनता जो है से उनके प्रति वोट किया था, ठीक। तो अब फिर उन्हीं के नेता अमित शाह
जो हैं वो एक मतलब इंटरव्यू में बोलते हैं कि नहीं ये जुमला था, चुनावी जुमला था। एक चुनावी जुमला था। तो बताइए कि लोग जो है से कैसे किस पे विश्वास करेगा। वादा का मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, वादा के मतलब बस ठेंगा दिखा दिए। फिर एक नेता बोलते हैं कि हम 2 करोड़ जो है से रोजगार देंगे, एक नेता आते हैं फिर बाद में बोलते हैं कि ये जो है से एक जुमला था। उन्हीं का नेता, वो भी मतलब गृह मंत्री जो है से वो बोलते हैं। बताइए तो लोग कैसे जो है से इसी के वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मतलब जब मैनिफेस्टो जारी होता है, घोषणा पत्र, तो उसका ये डाटा मतलब लेना चाहिए उसको कि हाँ जो आप मुद्दा जो लोगों के बीच में लेकर के गए थे जिससे आपका सरकार बना, तो फिर एक टर्म पूरा हुआ 5 साल, तो आप जो है से उसमें से कितना % जो है से धरातल पे काम किए। तो यही सब मुद्दा है। नहीं तो उसको चुनाव नहीं लड़ने हाँ दिया जाए। मतलब कुछ वैसा कुछ उपाय उसका किया जाए। निकाला जाए, हाँ। निकाला जाए। अब लोग जो है से मुद्दा के ऊपर जो है से मतलब लोभा जाते हैं और जो बात करेंगे उन्हीं के प्रति ना जो है से आकर्षित होंगे लोग। हाँ। क्या लगता है कि महागठबंधन से उम्मीद है पूरी तरह कि वो अपने युवाओं के ऊपर काम करेगा? हाँ ये तो है। जैसे तेजस्वी जी 17 महीने बनाम 17 साल में तो दिखाए ना, जैसे बोले थे कि 10 साल हमें 10 लाख जो है से हम नौकरी देंगे, तो 17 महीने में 5 लाख जो है से वो करके दिखाए। क्रेडिटवा लेते हैं नीतीश कुमार कि हम मुख्यमंत्री थे, वो अपन घरे से दिया। तो क्रेडिट जैसे लेते हैं तो इका भी जब उधर पलटी मार दिए तो कहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन उधर थे तो 17 महीने में देखिए कि कितना धड़ाधड़ जो है से मतलब लोगों को जो है से नौकरी मिल रहा था। 3 में क्या हुआ? अब जब ट्राई 3 में क्या हुआ? ट्राई 3 में तो वही ना, जैसे जो है बीपीएससी हुआ उसमें जो है से इतना क्वेश्चन पेपर जो है से लीक हुआ, घोटाला हुआ। अभी का एनडीए में आए हैं तो एनडीए में वही तो तेजस्वी जी बोले थे कि जब आप थे कि तेल लीक कर जाता है, मठा लीक कर जाता है, दूध लीक कर जाता है, पेपर कैसे लीक कर जा रहा है? अब ये तो नीतीश कुमार ने बताएंगे कि कैसे लीक हो जा रहा है। तो अब एनडीए में जब आए हैं तो अभी तक कोई पकड़ा हुआ नहीं किया, हमें खाली स्टूडेंटों लोग जाकर व्हाट्सएप पे गया था वो पकड़ाया नहीं। जो मतलब जो पकड़ाया हेरा फेरी करने वाला जो माफिया था वो भी जैसे सुन रहे हैं कि मतलब वो भी जो है से यूपी का कोई चौहान करके नाम था, वो जो है से धराया है। इसमें जब तक अधिकारी नहीं पकड़ाएगा, इसमें अधिकारी का हाथ ना होता है। अधिकारी क्या वो पकड़ाया? अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होते हैं तभी वो तो पकड़ाया। अब वही तो क्या वो धराया? अब नेता भी जो बिना इसमें तो ऊपर से जब तक उसमें सम्मिलित सारे लोग मंत्री जो विधायक हैं, जो IAS IPS जो अधिकारी हैं, वो सब तो संलिप्त होंगे इसमें। ऐसा थोड़ी है कि कोई आम इंसान जो है से जाकर के सब लीक करवा दिया है। और बाकी और लोग का समर्थन किया है इस बार? हम तो इस वर्ष महागठबंधन को समर्थन। किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे हैं हमारे पास है रोजी रोजगार। अच्छा। और हम लोग युवा जितने जो हैं। आप युवा न हैं? युवा न है। हाँ। लेकिन जो हमारे जो बाल बच्चे हैं तमाम जो हैं, जो छोटे मोटे जो हैं, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं, और जो अभी तक मोदी की जुमलाबाज सरकार अभी तक एक भी काम जो कहा वादा किए वह पूरा नहीं किए। कैसे? जैसे वो 14 में आए मोदी जी, तो ये जुमलाबाजी किए कि मैं को सरकार में ना आए, वो तो पहले ही आए हुए थे। हाँ, तो जब 14 में सरकार में आए मोदी जी, तो उन्होंने वादा किए कि हमने 14 करोड़ युवाओं का रोजगार 2 करोड़ 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। एक भी युवा को रोजगार नहीं दे पाए। और हम सबको रोजगार दिए हैं। और बोले कि रोजगार देने की बात तो ये तो जुमला हुआ। दूसरी बात बोले हैं इंटरव्यू में परसों कि हमने रोजगार दिया। अगर मान के चले कि बाहर में पकौड़ा बेच रहा है तो भी तो रोजगार ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी दिए। वो प्रधानमंत्री नहीं दिए। वो प्रधानमंत्री जी का कोई यहाँ धरातल पर कोई ऐसा विशेष काम नहीं। वो बोले थे 14 में आने के बाद कि से हम लोग का कहे है रोजगार को, जितने युवा हैं बेरोजगार उसको हम लोग नौकरी 2 करोड़ देंगे। और इसके बाद वही बताए कि जो जितने भी विदेश में काला धन है उसको मैं वहाँ से रिटर्न आकर हर एक परिवार को मैं खाते में 1.5 लाख रुपया मैं 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया दूंगा। 15 लाख 15 लाख बोले, सॉरी 15 लाख हो बोले कि हर एक गरीब गुरुआ को खाते में दिया जाएगा। एक भी काम पूरा नहीं कर पाए। खुलवाए थे खाता हमने भी खुलवाया ना आया। 1 रुपया तक अभी तक नहीं आया। हमने नहीं खुलवाया, पूरे माँ बहन जितने हैं सबको वे खाता खुलवा दिए। खाता बंद न हो गया? खाता तो बंद न हो गया। 1 रुपया में हम लोग उसी के आधार पर वो बीच में चेक ना किए होंगे, चलते खाता बंद हो गया। 15 लाख वापस ले लिए। वापस ले लिए, वो आया नहीं।
तो फिर हम लोग तो सोचे कि अबे करेगा मोदी जी वाला 15 लाख रुपया, तो हमने निःशुल्क खाता उनके आदेश पर खुलवा दिए। उस खाता को देखने नहीं गए। अभी उसमें यही में पैसा गायब हो गया, ना देखे गए से। पैसा तो गायब हो गया, 15 लाख रुपया, तो 15 लाख गायब हो गया। इसी चलते प्रिंट करवाए थे पासबुक, आया होगा, चल गया होगा 10 मिनट में। हो सकता है मोदी जी का जुमलाबाज सरकार में ऐसा होता होगा। लेकिन हमरा समझ से कुछ युवा का रोजगार नहीं मिला। इस चलते परिवर्तन के अवसर पर हम लोग रोजी रोजगार के नाम पर इस परिवर्तन इस संसार का नियम है। हाँ, इस वर्ष हम लोग मतदान किए और महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह को हम लोग अपना मतदान किए। अच्छा, आप किस मतदान किए बाबा? हमने मतदान किए तो थी महागठबंधन का। काहेला महागठबंधन को इसलिए किए कि हमने 10 साल से का मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा, 10 साल के दरमियान में मोदी जी के हमने कहाँ देखे हैं? पूरा देश में हमने घूरा। अच्छा, फर्स्ट रेलवे से। अच्छा, तो हमने जब भी दौरा किया तो वहाँ पर क्या कहला है, नहीं प्लेटफार्म पर कहीं नहीं पानी का व्यवस्था है, नहीं कुछ व्यवस्था है। फर्स्ट तो प्लेटफार्म पर चाहिए कि क्या कहला, सारा प्लेटफार्म पर आम जनता गाड़ी से आ जा रही है। रफीगंज में है, रफीगंज में नहीं है, बनारस में भी नहीं है, जहाँ मोदी जी का क्षेत्र है। मोदी जी का क्षेत्र में हम 30 तारीख का वहीं में थे। और प्लेटफार्म पर क्या कहला, लोग क्या कहला, पानी पर 12 बजे रात में तक पानी का गर्म है, टंकी का पानी प्लेटफार्म पर मिल नहीं रहा है। और सारा बिक्रे का पानी पी रहा है, लोग जा रहा है, 4-4 दिन तक दौरा कर रहा है, उसमें पानी सब गरीब गुरबा लेकर के पी रहा है, ये कर रहा है। मोदी जी से कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपने परिवर्तन के लिए आपकी महागठबंधन का वोट दिया। मोदी जी तो बहुत जुमलबाज हुए, बहुत झूठे बोले। आज के देश के प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी बने, लेकिन इनका इतना झूठाबाज कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। अच्छा, इसीलिए गूगल बोलता है कि सबसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अच्छा, गूगल है, हाँ, गूगल भी बोलता है। अच्छा, तो हम लोग परिवर्तन की ओर से क्या कहला दिए हैं महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन का वोट। अच्छा, बनेगा तो हम लोग अच्छा, मोदी जी 10 साल कार्यकाल में रहे हैं, तो उनका कोई काम 5 काम बताइए जो एक काम भी नहीं अच्छे हुए। ना क्या कहला, आम जनता के किसान को पीछे रहे। किसान के तो सम्मान निधि दे ही रहे वो सम्मान निधि से क्या मतलब होता है? 2000 रुपया सम्मान निधि कोई की नहीं मायना रखता है। न गरीब को किसी वृद्धा। ये 10 साल रहे हैं, साथ में बिहार के भी प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री विकास किए बिहार के लिए? हमरा इनका रहने सहना पसंद है, तो विकास के बातें कोई काम 5 काम बताओ। एको काम है इनकर सही नहीं। राशन मिला? हाँ, बोलिए। नोटबंदी करके कितना गरीब गुरुआ के लाइन में लगा करके जान ले लिया। अच्छा, और पूंजीपति लोग को ही पहले ही सूचना कर दिया था। उससे कहा तो काला धन वापस आया है नोटबंदी वो से। काला धन के नाम पर वो पूंजीपतियों का उजला धन बना दिया। गरीबों का जो जब्त था ना, तनी मानी लुका छिपा करके रख ले था, माँ बहन अपना घूमने चलने के लिए उन्होंने वह पैसा को काला बना करके उन लोग को उजला बना करके दे दिया पूंजीपति लोग को। यानी पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया। अच्छा, मोदी हम देखे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम प्रेजेंट में गए थे रफीगंज बाजार में। से वहाँ के एगो बक्सा दुकान है, वो भाजपा का कर्ज करता है। एक चिनिया बादाम बेचने वाला को बड़ियारी अपना हाथ से उड़िया रहा है कि हम दे रहे हैं भाई, जो हमारा इच्छा है। बड़ियारी 500 रुपया का नोट निकाल करके हमारा सामने आँख के सामने ले भागा। रिरियाते रह गए बेचारा कि इसमें से 400 रुपया हमको दे दीजिए। अच्छा, तो जब उसका कर्ज करता ही वैसा है, तो प्रधानमंत्री भाई तो किस स्वभाव के हाथन से तो हमने के परिपूर्ण। अच्छा, ये बात है। देश बेचने वाले प्रधानमंत्री। क्या लगता है कि इस बार 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री? बल्कि वो 800 पार हो जाए, लेकिन हमारा तो इच्छा नहीं है। हमारा गांव का एकदम पब्लिक उससे उबल है, जो विरोध में वोट किया। देखेंगे ना मोदी जी, अरे भाई हमने के 315 नंबर न है वो बूथ नंबर 315। तो वो अपना देखेंगे ना कि हमको विरोध में लोग वोट दिया कि नहीं दिया। अच्छा, यानी वोटवा दे रहे हो डायरेक्ट उन खरे के पास चल जा रहा हो। तो अब सारा विधि व्यवस्था देखिए, प्रधानमंत्री वही हैं, पलटू राम भी उधरे जा करके मिल गया। तो हम लोग को रक्षा करने वाला कौन है? आप भी आए हैं तो आप भी कह सकते हैं कि हम तो गए तो कर्मा में खाली उग्रवादी लोग से बातें हुआ। अच्छा, तो हम लोग जाएंगे किसके पास? अच्छा, सब लोग तो वहीं सेरा में रंगाल है, जिस पर हम लोग आशा करके और वोट दिए थे। तो नीतीश कुमार भी तो उधरे चले गए थे, हम लोग तो टूअर हो गए भाई। अच्छा, अब हम लोग को खाली सांस अब तेजस्वी के सिवाय कोई नहीं है। कोई नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है क्या लगता है वोट किया, महागठबंधन में भरोसा? राजा राम जी को मैंने वोट दिया। महागठबंधन पे भरोसा है? बिल्कुल, जो वादा किए हैं वो बिल्कुल 5 वर्ष देखेंगे। अच्छा, नहीं होगा वादा पूरा, फिर परिवर्तन करेंगे, फिर बदलेंगे।
किसी का बपौती यहाँ चलने वाला अब नहीं है। अच्छा, इस बार परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन निश्चित है। दो को लेकर जो है आप 7वें चरण का मतदान किए, रोजगार और विकास को लेकर, कैसे? क्योंकि मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, रोजगार देते हैं नहीं, और विकास के नाम पर खाली जुम्मेवारी करते हैं। प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार दे दिया। कहाँ मिला हम लोग को, कहाँ मिला? सुधीर चौधरी के इंटरव्यू में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नहीं, सब झूठा बोलते हैं, जुम्मेवारी करते हैं। कि आपके जो मीडिया चैनल के बाहर जितने भी पकौड़ा बेच रहे हैं वो रोजगार दे दिए। तो सब खाली पकौड़ा बेचे, तो प्रधानमंत्री जी ने बोलते हैं। तो सब पकौड़ा बेचने खाली कर है। तो चाय बेच के आए तो कम से कम पकौड़ा तो बेचने नहीं, पकौड़ा बेचने से कुछ होगा नहीं, जब तक नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा बढ़िया तब तक। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे, कैसा रहा उनका कार्यकाल? बहुत ही बेकार है। कैसे? कोई नहीं जॉब मिला है, नहीं विकास कुछ हुआ है। हमारे गांव में देखे कोई भी विकास नहीं है। नोटबंदी की है, काला धन वापस आया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अपना सब जा करके दूसरा देश में अति करवा दिया। अच्छा, युवाओं के लिए क्या क्या किए हैं प्रधानमंत्री जी? युवाओं के लिए कुछ नहीं किए हैं, युवाओं के लिए तो सिर्फ खाली झूठा वादे किए हैं। अच्छा, महिला सेफ है इनके रीजन? नहीं, कोई महिला सेफ नहीं है। कैसे? बहुत बलात्कार और कोई चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए। अच्छा, महिला सेफ नहीं है? नहीं, सेफ नहीं है। जहाँ जाइए वहाँ बलात्कार हैं, लूटपाट हमेशा हो रही है। क्या लगता है महागठबंधन में भरोसा है इस बार? बहुत। ये भी चुनावी जुमला लेना है? नहीं, ये चुनावी जुमला नहीं है। चुनावी जुमला नहीं, ये युवाओं का सरकार आने वाला है। और बाकी इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, वो जो है इस बार परिवर्तन चाहते हैं। और इस गांव से सभी का जवाब कैसा रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।